हम जब आ रहे थे नेशनल हाईवे पे तो ना पेट्रोल खत्म हो गया। तो हम धक्का लगा रहे थे। अब एक ट्रक वाले ने देखा, कहता क्या हो गया? हमने कहा भाई पेट्रोल खत्म हो गया। तो वो एक बोतल में पेट्रोल लेके, सच में वो कह रहा छिड़क दो इस पे वैन की लोड़ी में आग लगा दो। खत्म हो गया तो वो एक बोतल लोड़ी में आग लगा। कैसे हो सब लोग? बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं यहाँ पे जो पहले स्टैंड अप देख चुके हैं, स्टैंड अप कॉमेडी शो वगैरह? आप लोग सब लोग देख चुके हैं तो जो आप देख चुके हैं वैसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? आजकल वैसे ही समय बहुत खराब चल रहा है। मैं बड़ी नीट एंड क्लीन कॉमेडी करता हूँ। नीट एंड क्लीन ही रखेंगे क्योंकि आजकल दो तीन चीजें ही ज्यादा चल रही है, एक नीला ड्रम, अंबुजा सीमेंट, लाल कैमरा। आपको दो चीजें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा दिखेंगी, एक स्टैंड अप कॉमेडी और दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर। आपने बहुत देखे होंगे। कोई सोशल मीडिया की कोई रील देखो, आपको आपको आके वो बकचोदी शुरू कर देगा। ऐसा कौन सा काम है जो आप चाहो नहीं हो सकता? पेट अंदर नहीं हो रहा बहन, मोटापा कम नहीं हो रहा, मीठा खाना बंद कर दो। हम वह जो करण जौहर की पिक्चर भी तीन तीन बार देखते हैं, हमें मीठे से प्यार है। मीठा खाना बंद कर दो। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम अतुल है, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूं। मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे पिताजी एक किसान है। किसान, आप यहाँ पे खेती से जुड़ा है कोई? आप समझते होंगे कितनी मेहनती कौम है किसान। मानोगे ना आप इस बात को? 8 भाई बहन है। फोकस रहा काम पे मेरे पिताजी का। अच्छा, गांव में मैं आपको बताऊं होता क्या है। गांव में अगर बच्चा पैदा होता है ना, तो जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के वालों के यहाँ कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, पालना लेके जाते हैं, झूला, बच्चे की साइकिल। जब मेरे से बड़ा वाला पैदा हुआ तो मेरी नाना ने उनको एक स्कूटर दिया। मैं पैदा हुआ तो ट्रैक्टर दिया। मेरी माँ ने कहा हमें गाड़ी नहीं चाहिए भाई। तो मेरे बाद फुल स्टॉप लग गया। मेरी माँ ने हाथ खड़े कर दिए। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने होम टाउन गया, तो अब मुझे वहां पे हमारे एक सर मिल गए जो हमें पढ़ाते थे। तो मिले, वो बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े उम्र हो गई है। तो बातें चल रही थी हमारी कि जब हम छोटे थे क्लास में, स्कूल में, तो हमसे पूछा जाता था कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, तुम बड़े होके क्या बनोगे। सबको पूछते थे, तो उन्होंने मेरे से भी पूछा होगा। तो वो मुझे लेके बोले कि घर चलो चाय पीते। तो हम स्कूटर पे जा रहे थे, रेड लाइट पे एक लड़का हमें मिला। उसने हमें देख के मुंह फेर लिया। वो वैन का था, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। वो स्विगी के ऑर्डर डिलीवर कर रहा है। तो मैंने उसे देखा, मैंने कहा सर, अंतरिक्ष यात्री। वो देख ही नहीं रहा हमारी तरफ। फिर मैंने उससे पूछा हाँ भी उमेश? उसने देखा। मैं, क्या हुआ? सुनीता विलियम्स का है। ये क्या है? स्विगी स्विगी क्या लटका रखा है? कह रहा भाई अंतरिक्ष से ऑर्डर आया, वो देने जा रहा हूँ। मैं जब मैं 12th क्लास में था, फिर फर्स्ट ईयर में आया। तो 12th के बाद फर्स्ट ईयर में जब मैं आया, मैं फर्स्ट टाइम किसी को एड में पढ़ने गया। उसके पहले मैं बॉयज स्कूल में ही पढ़ रहा था। तो को एड में गया तो को एड का अपना ही मजा होता है कॉलेज में जाके। सेकेंड ईयर में आया, तो सेकेंड ईयर में जब मैं आया तो मुझे एक फर्स्ट ईयर की लड़की पे क्रश था। बहुत पसंद थी मुझे। मैं उससे बात करने की कोशिश करता था, एक दो बार हाय हेलो हुई हमारी। तो मैंने सोचा इसके नजदीक और कैसे आऊं, क्या तरीका है इसके नजदीक आया जाए। तो मैंने सोचा यार ये फर्स्ट ईयर में, मैं सेकेंड ईयर में फेल हो जाता हूँ, फिर साथ में रहेंगे तो काफी टाइम स्पेंड करेंगे। बिकॉज वो फर्स्ट ईयर में उसके अलग पीरियड्स होते हैं, अलग क्लासेस होती है, वो चली जाती है। मैं सेकेंड ईयर में फेल हो गया। उस बहन की लोड़ी ने कॉलेज चेंज कर लिया। अच्छा, अब मैं जब फेल हुआ तो मैं अपने बापू को बताने चला मेरा। अच्छा, क्या होता है कि आजकल सिनेरियो बड़ा चेंज हो गया है कॉलेज में ना। आजकल की एजुकेशन और तब की एजुकेशन में फर्क था। पहले पिताजी को यही नहीं पता होता हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ के आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मेरे फादर मेरे कॉलेज में, जबकि मेरा कॉलेज मेरे घर से 800 मीटर दूर था, उसके बावजूद वो 3 साल में केवल 2 बार आए। वो भी इसलिए मैं दोनों बार उनकी चप्पल पहन आया था।
तो मैं जब फेल हुआ और मैं अपने फादर को बताने गया तो मैंने सोचा क्या होता है कि आप डरते हो अपने फादर से ना, थोड़ा माहौल बनाते हो पहले। तो मैंने सोचा थोड़ा माहौल बनाऊं, उनको इंगेज करूं, थोड़ा गुस्सा कम करूं। तो मैंने टीवी चलाया और मैं उनके बराबर में बैठ गया। मैं सोचा क्या करूं, तो मैंने न्यूज़ लगाई। न्यूज़ पे आ रहा था एक रिक्शे वाले के लड़का ने यूपीएससी में टॉप किया, और मैं खबर देने गया था अपनी फेल होने की। फिर मैंने सोचा चैनल चेंज करते हैं, देखते हैं कुछ और करके। तो मैंने एक दो पिक्चर इधर स्क्रॉल की। एक पिक्चर आ रही थी बॉर्डर फिल्म, आपने देखी है? बॉर्डर फिल्म आ रही थी, तो मैंने सोचा ये लगाते हुए देशभक्ति वाली फिल्म है और थोड़ा सेंटी कर देता हूँ अपने फादर को। तो उसमें एक सीन है, आपने देखी हो फिल्म, तो उसमें सुनील शेट्टी की सुहागरात का सीन चल रहा है। वो जब मैंने किया, वो भाई वो दरवाजा बंद कर रहा था, अब मैं फंस गया। मेरा बाप इधर बैठा, मेरी माँ उधर बैठी हुई, वो चल रहा है सुहागरात। अब मैं क्या करूं, मैं चैनल भी चेंज नहीं कर सकता। मैं उठ के जाने लगा शर्म से। मेरी माँ ने कहा खबरदार, मैंने पोछा लगाया, अगर उठ के गया ना तेरी टांग तोड़ दोगे। मैं भाई फंस गया बड़ी बुरी तरह। मैं करूं तो करूं क्या? आपकी जेब फटी हुई है क्या? जेब से हाथ निकाल, काफी देर से आपका जेब अंदर है। आपको देख के मैं आज बहुत खुश हूँ, सच बता रहा हूँ। उसकी वजह पता है क्या है? आपको पता है मोदी जी ने एक वादा किया, सबको 15-15 लाख मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब काला धन वापस आएगा। लिख लो सर। आपको देख के मेरे को आज दिल खुश हो गया, मुझे लग रहा है काला धन वापस आ गया। अब अकाउंट नंबर अपडेट कराओ, आधार नंबर, केवाईसी सब करा लो। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। कोई बिहार से है यहाँ पे? आप बिहार से हैं? बहुत अच्छी स्टेट है बिहार। मैं सच बता रहा हूँ आपको। लोग आमतौर पे इसको मजाक में लेते हैं, बट है बड़ी अच्छी स्टेट। मैं अभी रिसेंटली एक शो के लिए बिहार गया, बिहार के दरभंगा गया था सर। तो मेरे दोस्त ने कहा कि एक्चुअली देख, रिकवर तो होने से रहा, फोन वोन तो मिलना नहीं, बट इसकी कंप्लेंट जरूर करा दे। उसका ये होता है कि मिसयूज हो जाए, किसी क्राइम क्रूम में ना यूज हो जाए, तो तू इसकी कंप्लेंट करा देना। तो मैं थाने गया, वहाँ पे थानेदार साहब एक लड़के को शर्ट उतारी हुई थी और बैत से पीट रहे थे। उससे कह रहे थे खा माँ कसम, जो बोलेगा सच बोलेगा। तो कांस्टेबल कह रहा है ये बहन करोड़ा माँ का मर्डर करके ही आया यार, माँ के मर्डर केस में अंदर आया है। इतना मतलब वहां के, और वहां के डॉक्टर भी मेरे को बड़े अच्छे लगे। एक बता रहा था, वही मेरा दोस्त, जब निकले वहां से थाने से, कि किसी डॉक्टर ने किसी मरीज के पेट में सेल फोन छोड़ दिया। दिल्ली अगर आप जाओ ना, डॉक्टर आपको एंटरटेन ही नहीं बताएंगे, नहीं ये हुआ है। वहां के डॉक्टर ने उसको रिकॉल किया, पेशेंट को बुलाया कि भाई चार्जर लगाना है, मैंने वापस आ जा। फोन अंदर रह गया, मैं जो चार्ज कैसे होगा, बैटरी ना डाउन हो जाए। इतने सच्चे लोग हैं। मेट्रो में अगर जाओगे ना, उधर उधर उनका जो मेटल डिटेक्टर खराब होता है, वो ऐसे ही कहता है खा माँ कसम है तेरे पास कुछ नहीं है, खा। वो नहीं लगाते ऐसे टी 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 टी, कुछ नहीं चलता उधर। चलते हैं। मैं कल पंजाब आया इधर, तो मैं जब निकल रहा था ना पंजाब के लिए, तो मैंने, मेरे एक दोस्त को भी आना था, मैंने उसे फोन किया। मैंने कहा भाई मैं पंजाब जा रहा हूँ, 3-4 लड़के जा रहे हैं, चलेगा? कहते कैसे जा रहे हो? मैंने कहा गाड़ी से। कह रहा कौन सी? मैंने कहा लौरा। उसने कुछ और ही सुन लिया। कह रहे कितने लोग? मैंने कहा 3 चक्कर। मैं कहाँ बैठूंगा? मैं लौरा पे। तो कहता रहने दे, मैं नहीं जा रहा। अरे मैंने कहा यार चल रहा, साथ चलेंगे। कहता फिर मैं अपनी गाड़ी निकालूंगा। मैंने कहा कौन सी है तेरे पास? कहता मैं लेके आऊंगा, तू आ जाओ। वो मुझे मेरे घर के पास आया लेने। वो गाड़ी है और AURA। तो मैंने पूछा ये L यहीं पे ही गायब है या वैसे भी गायब है? फिर रास्ते में बातें हो रही थी, तो मैंने पूछा ये गाड़ी क्यों ले ली, कि चूतिया सी गाड़ी ये क्यों ले ली? कहता है यार ली नहीं है यार, बहन की शादी थी, हम दहेज में देने लगे, तो लड़की वाले कह रहे इससे अच्छा शूरक दे दो बहन, गाड़ी क्यों नहीं रखी? उन्होंने गाड़ी नहीं ली। तो रात को जब हम पार्किंग में, हमने वो गाड़ी खड़ी करी है, तो चाबी लगी रह गई। और आप विश्वास नहीं करोगे, बहन जो चोर चिप्स का पैकेट लेके गया उसमें से। गाड़ी वही खड़ी हुई है। हम जब आ रहे थे नेशनल हाईवे पे, तो ना पेट्रोल खत्म हो गया।
तो हम धक्का लगा रहे थे। अब एक ट्रक वाले ने देखा, कहता क्या हो गया? हमने कहा भाई पेट्रोल खत्म हो गया। तो वो एक बोतल में पेट्रोल लेकर, सच में वो कह रहा छिड़क दो इस पे, वैन की लोड़ी में आग लगा दो। रात को हम आए, फिर हम यहाँ पे रुके, स्टे किया। अब सुबह जब हम प्रोग्राम के लिए आए तो हमारे काफ़ी दोस्त ने हमें फ़ोन किया कि हमें एक्स्ट्रा लाफ वगैरह के शूट्स देखने हैं, हमें यहाँ पे विज़िट करना है। तो मैंने बोला उनको, आना आप स्टूडियो में, हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। काफ़ी लोग अभी 1-2 दिन में शायद यहाँ पे आएंगे। मैं बेसिकली आपको बताऊं कि हमारे साथ जो दिक्कत है ना, वो दिक्कत है कि जब हमारे कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियंस वगैरह होता है तो उसकी जब जब भी परफॉर्मेंस होती है तो उसके पोस्टर रिलीज होते हैं, उनके वीडियोस रिलीज होते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस होती है। दिल्ली में आमतौर पे ओपन माइक्स होते हैं, जो दिल्ली में जानते हैं लोग, तो पोस्टर रिलीज होते हैं। और कई बार जब लोग कॉल करते हैं पर्सनली कि आना आना, तो मुझे मेरा एक दोस्त है, उसने फ़ोन किया, कह रहा अतुल भाई स्टैंड अप कर देगा? मैंने कहा क्या कर देगा? कह रहा स्टैंड अप। मैंने कहा कहाँ पे करना है? कह रहा 5th फ्लोर पे। मैंने कहा कितने लोग हैं? कह रहा होंगे 16-17। मैं सबका करना है? कह रहा यार क्या बदतमीजी कर रहा है। मैं बदतमीजी मैच तूने शुरू करी है, स्टैंड अप करना है क्या मतलब होता है? तो मेरी बिल्डिंग में एक अंकल जी रहते हैं, इतना मोटा पेट उनका, फटी हुई बनियान, लुंगी पहनी हुई, बहन जो बगल के बाल, जो बनियान जिस चीज को छुपाने के लिए वो दोनों दिख रही है उसकी, फटी हुई बनियान। तो मुझे कह रहे ओए स्टैंड अप, ऐसे बुलाया। मैं हाँ, स्टैंड अप करता है क्या? मैंने कहा हाँ। कह रहे 1 घंटे का कितना? मैंने बोला बस स्टैंड अप ही करना है या घोड़ी भी बनाएगा? कह रहा क्या बदतमीजी? बदतमीजी बहन चो, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं हम, स्टैंड अप नहीं करते। क्या स्टैंड अप का क्या मतलब है? तो जो भी लोग मेरे को कॉल करते हैं या पोस्टर्स वगैरह पे पूरा लिखा कर स्टैंड अप कॉमेडियन। यार ये स्टैंड अप क्या होता है? स्टैंड अप हम यही काम करने को रहेगा? हमारे घर वाले मैचो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमें आने नहीं देते। आज की डेट में आपके घर में गे पैदा हो जाए मैचो, वो एक्सेप्टेबल है, कॉमेडियन एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब से कुणाल कामरा और ये समय रैना के केस हुए, हमारी बिल्डिंग में मेरी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाले आए, मेरी बीवी डर गई। कह रही तुम्हें पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा मेरे पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के लिए आए, मुझे क्यों ढूंढेंगे? मेरे से बड़े बड़े बैठे हुए, वो कहते नहीं तो बंद करो, ये कॉमेडी बंद करना बंद करो। कॉमेडी से इतना डरे हुए हैं लोग, आप अपने घर में जाके बता दो कि आपका लड़का स्टैंड अप कॉमेडी करता है, डर जाएंगे। सो ये एक रिक्वेस्ट है कि पूरा बोला करो यार, हम लोग ऐसे थोड़ा ना होता है स्टैंड अप, पूरी कहानी बताया करो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मेरा नाम अतुल है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए एक्स्ट्रा लाफ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, इनके वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और आप अपने कमेंट्स जरूर दें, बिकॉज आपके कमेंट्स ही हमें आगे हमारा जो भी कंटेंट है उसको अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू वेरी मच।